अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और मोहतरम तलबा किराम, आज की ये पुरनूर महफिल तकमील कुरान के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी है और बड़ी ही अज़मतों वाली, बरकतों वाली पुरनूर महफिल है। फरमाए ये वो महफिल है कि ख़त्म कुरान के मौके पे जो भी दुआ अल्लाह से मांगी जाए अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते हैं, और निकाह का मौका हो उस मजलिस पे भी जो अल्लाह से दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। कुरान का मुकम्मल होना, कुरान का कामिल होना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान में जब ये आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कुरान को मुकम्मल कर दिया। तो मेरे अजीज़ों सहाबा के चेहरों पे अजीब रौनक थी, अजीब खुशी का समा था कि आज हमारा सिलेबस मुकम्मल हो गया है, आज हमारी शरीयत मुकम्मल हो गई है, आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया है। आज के बाद अल्लाह की तरफ से कोई मजीद हुक्म नहीं है, अब हमारे जिम्मे इन अहकामात को पूरा करना है जो अभी तक नाजिल हो चुके हैं। बहुत बड़े एजाज की बात थी। बल्कि बाज़ यहूदियों ने तो ये कहा, अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती तो हम आज के दिन ईद मनाते। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरतुल माइदा पारा नंबर 6, कि अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती तो आज के दिन हम ईद मनाते। तो फरमाया गया कि ये तो पहले ही मुसलमानों की ईद है, यानी अरफात का दिन है, योम अरफा हज का रुकन आज़म है। इसलिए मैं जितने मेहमान तशरीफ़ लाए हैं तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन आप अपना कीमती वक़्त निकाल के इस पुरनूर महफिल में शरीक हुए, ये बाइसे सआदत है। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो, जिसके पास बहुत ज्यादा मालो मता हो, जिसके पास बहुत ज्यादा शोहरत हो, जिसके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी हो। मुमकिन है कि हमारी नजर में यही बड़ा हो, मेरी नजर में, आपकी नजर में या जमाने की नजर में यही बड़ा हो, लेकिन रहमते कायनात हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान को सीखता है या सिखाता है, कुरान को सीखता है या सिखाता है। फरमाए इससे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। और ये कुरान अल्लाह की अजमत वाली किताब, जो सिर्फ किताब नहीं है बल्कि कलाम भी है। 28वें पारे में सूरतुल हशर में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस पहाड़ को
इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो तुम देखते कि ये रेजा रेजा हो जाता, ये सुरमा बन जाता। अल्लाह की हैबत के साथ, अल्लाह की ताकत के साथ, अल्लाह की अजमत के साथ। आप तसव्वुर करें ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, मैंने आपका दीदार करना है। अल्लाह ने फरमाया मूसा मुझे नहीं देख सकते, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। फिर कहा नहीं ए अल्लाह, मैंने आपका दीदार करना है। 9वें पारे में मुकम्मल वाक़या है कि अल्लाह ताला ने कहा मूसा दीदार तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ये पहाड़ के ऊपर जो दरख्त है ना, इस दरख्त की तरफ देखो, मैं अपनी तजल्ली डालूंगा। अल्लाह पाक ने तजल्ली डाली, वखर्र मूसा सइक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर गए। अल्लाह की तजल्ली को नहीं देख सके। और पता है ये कौन से मूसा हैं? 1.25 लाख नबियों में ये वो हैं जिनका लक़ब है कलीमुल्लाह। जिनका लक़ब क्या है दोस्तों? बात को समझना है, हर नबी का मोजज़ा है। इन्हें कलीमुल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कलाम होते थे, बीच में जिब्राइल नहीं होते थे, कोहे तूर पे चढ़ जाते थे और अल्लाह से बातें हो रही हैं। अल्लाह ने यह दिखाया कि मेरे नबियों और रसूलों में से वो बंदा जो डेली मेरे से बात कर रहा है, अभी देखा नहीं है, मेरे से गुफ्तगू हो रही है, पर्दे हटे नहीं है, दीदार हुआ नहीं है, सिर्फ मेरी तजल्ली को देख के मेरे से डेली टच रहने वाला नबी और रसूल वो भी बेहोश हो गया, तो आम लोगों का क्या कहना? आम लोगों का क्या कहना? इसलिए सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अल्लाह को देखेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ हम अल्लाह को लाजमी देखेंगे, अल्लाह ताला का दीदार होगा। महशर के मैदान में एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा मजमा होगा, अल्लाह को कैसे देखेंगे? आपने इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया वाले सूरज को देखते हैं। अर्ज की देखते हैं। फरमाया ऐसे ही तुम अल्लाह को देखोगे, अल्लाह की जात के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह सूरज के सामने जमीन की हैसियत नहीं है, करोड़ों खरबों अरबों इंसान हो, सूरज तुलू हो तो सब देखते हैं, ऐसे ही अल्लाह का दीदार भी सब करेंगे। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह ये फरमा रहा है, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला की हैबत के साथ। सही बुखारी में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती थी, आपको पसीना आ जाता था। सर्दी के मौसम में आप जरा इमेजिन करें, जब कोई इंसान हार्ड वर्किंग करता है, दिसंबर हो या जनवरी हो, तो पसीना तब ही निकलता है, और बाज दफा तो पसीना निकलता ही नहीं है, कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है, वॉक करनी पड़ती है सर्दी में, फिर पसीना निकलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में जब वही नाजिल होती तो कांपना शुरू हो जाते। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, जब आप कांप रहे थे आप पे कंबल दिया गया, सर्दी से छुपाव के लिए कंबल दिया गया। अल्लाह ने कंबल की कसम खाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे हबीब, ए कंबल को ओढ़ने वाले, कुम फअंजिर, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए। आप पे वही नाजिल होती। सही बुखारी ही की रिवायत है, आप ऊंटनी पे सवार थे, वो ऊंटनी वही का बोझ नहीं उठा सकी और वो नीचे बैठ गई, और ये कायनात का रसूल ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने वही के बोझ को उठाया। और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ही है कि ये छोटे छोटे बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। भाई कहो सुबहान अल्लाह। गुफ्तगू समझ आई? इतना अज़मत वाला कुरान, अल्लाह का दावा है, कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। उसी कुरान को 8 साल 9 साल 13 साल 12 साल के बच्चों ने सीनों में महफूज कर लिया। ये है मेरे और आपके नबी का मोजज़ा, ये है वो कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो मैं दोबारा तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बिलखुसूस हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना इरफान साहब, मकतब तालीमुल कुरान पाकिस्तान के सूबाई जिम्मेदार, अल्लाह ताला इनके ईमान में, अमल में, उम्र में, ज़िंदगी में, सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दीन का काम अल्लाह ताला इनसे ले रहे हैं। तो मैं ये चंद गुजारिशात करने के लिए आया था कि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ। दोबारा हमारा प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से होगा।
होगा फिर इंशाअल्लाह ताला हम जम के बैठे सुने। बेटे जो कमरे पे बैठे ना आराम से बैठ जाए, आराम से तशरीफ रखिए। शाबाश। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।